देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि घुसपैठ करने को तैयार है आतंकी। पीओके के सभी शिविर और लॉन्च पैड पूरी तरह भरे। लेफ्टिनेंट जनरल राजू, सार सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजू बग्गावली का कहना है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित करीब 15 आतंकी लॉन्च पैड और सभी आतंकी शिविर पूरी तरह से भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरह से आतंकी की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कश्मीर लोग शांति से रह रहे हैं और वहाँ कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। विस्तार समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साथ निकल कर के महाराष्ट्र में 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन मिशन बिगिन ओगन के तहत शुरू होगी गतिविधियां। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को पूरे राज्य में 30 जून तक के लिए बढ़ाने, पाबंदियों में कुछ ढील देने और मिशन बिगिन अगेन के तहत गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की रविवार को घोषणा की। रविवार को जारी अद्यतन दिशा निर्देश के अनुसार मॉल को छोड़कर सभी बाजार क्षेत्रों और दुकानों को 5 जून से सम विषम आधार पर खोलने की अनुमति होगी। सभी निजी कार्यालय 8 जून से अपनी जरूरत के हिसाब से 10% कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। शेष कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया कि ये रियायतें निरोधित क्षेत्रों में नहीं होंगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत सुबह की शेयर साइकिल चलाने जैसी बाहरी गतिविधियों की अनुमति होगी। नल ठीक करने, बिजली ठीक करने और कीट नियंत्रण जैसे काम करने वाले लोगों को काम करने की अनुमति दी जाएगी। और तीसरी खबर निकल के आ रही है, अम्फान के बाद अब ही का तूफान का खतरा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर ही का चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया कि गुजरात में 2 समुद्री तूफानों का खतरा मंडरा रहा है। पहली तूफान 1 से 3 जून के बीच तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जबकि दूसरा ही का नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। प्रशासन ने फिलहाल अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात और समुद्री तटीय इलाकों में 1 नंबर का सिग्नल जारी किया। माना जा रहा है कि अब ये चक्रवात जमीन से टकराएगा उस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब में कल से चलेगी भी 200 विशेष ट्रेनें। पहले दिन करीब 1.5 लाख यात्री करेंगे सफर। देशव्यापी लॉकडाउन के 5वें चरण की शुरुआत 1 जून से हो रही है। वही भारतीय रेलवे भी इस दिन से 200 विशेष ट्रेनें का परिचालन करेगी। इस बाबत रेलवे ने रविवार को बताया कि 30 जून तक के लिए करीब 26 लाख यात्रियों ने विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग करवाई है। वही 1 जून को 1.45 लाख से अधिक लोग यात्रा करेंगे। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार रेलवे ने यात्रियों के लिए कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कन्फर्म टिकट या आरसी टिकट वाले यात्री ही स्टेशन के अंदर जा पाएंगे और ट्रेन में बैठ पाएंगे। इन सभी यात्रियों को यात्रा से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। से 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराएगा तूफान। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने फिर कहा 1 या 2 जून को ही केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने रविवार को फिर दावा किया कि मानसून अब तक केरल नहीं पहुंचा। मौसम विभाग के महानिदेशक एम मोहपात्रा ने कहा कि हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम हमारे पहले के पूर्वानुमान के साथ है कि मानसून 1 जून के बाद आने के लिए स्थिति अनुकूल है। इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने शनिवार को दावा किया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल केरल के दक्षिण तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में 3 दिन से बारिश हो रही है। मोहपात्रा ने कहा दक्षिण पूर्व सागर और लक्षद्वीपों में आज कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। और अगली खबर निकल के आ रही है कि क्या आप 10 से 11 डिजिट का हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। ट्राई ने दी जानकारी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने रविवार को स्पष्ट किया गया और डिजिट के मोबाइल नंबर का कोई सुझाव नहीं दिया। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ट्राई ने मोबाइल नंबर 10 की जगह 11 डिजिट करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग की सिफारिश की थी। इस बारे में 29 मई को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी। हमने 11 डिजिट के नंबरिंग प्लान की सिफारिश नहीं की। ट्राई ने आगे कहा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ट्राई के हवाले से कहा गया कि मोबाइल सर्विसेज के लिए 11 डिजिट के नंबर के लिए सिफारिश की गई। हमारी सिफारिशों को लेकर इसे पूरी तरह से गलत तरीके से दर्शाया गया है। ट्राई ने 11 डिजिट नंबरिंग स्कीम की सिफारिश नहीं की।
और अगली खबर निकल कर के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कश्मीर में घट रहे आतंकवादियों की संख्या बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कर रहा घुसपैठ कराने की कोशिश। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के शिविर और भारतीय सीमा पर घुसपैठ कराने के लिए करीब 15 लिंचिंग पैड आतंकवादियों से भरे पड़े हैं। उन्होंने आशंका जताई कि जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई की वजह से लगातार घट रहे आतंकवादियों की संख्या बढ़ाने के लिए इस गर्मी में घुसपैठ कराने की कोशिश बढ़ सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू ने PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई कि पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा है। कश्मीर शांति से रह रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार। और अगली खबर बिहार से निकल के आ रही है कि लॉकडाउन 5 को लेकर बिहार सरकार ने अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में केंद्र की गाइडलाइन होगी लागू। लॉकडाउन का चौथा चरण आज यानी 31 मई को समाप्त हो रहा है। केंद्र ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इससे अनलॉक 1 का नाम दिया गया, यानी इस बार कई चीजों की छूट देने का फैसला किया गया। इसके बाद अब बिहार के गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि राज्य में सभी लॉकडाउन को 1 महीने और जारी रखा जाएगा। सभी विभाग और क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है, साथ ही उनका कड़ाई से पालन करवाने को कहा गया। अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपरोक्त आदेश एवं दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। बता दें कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में 8 जून से लॉकडाउन के चरम तरीके से खोलने की बात भी कही गई। कोरोना महामारी के बीच चीन ने दी राहत भरी खबर। इस साल के अंत तक वैक्सीन आने की उम्मीद। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है, जिस वजह से अब तक दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। करीब 3.7 लाख लोगों ने अभी तक इस वायरस की वजह से जान गंवाई। इस बीच चीन ने एक राहत भरी खबर दी है, जिसके मुताबिक इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही वैज्ञानिक 1 साल में करीब 10 से 12 करोड़ डोज बनाने का दावा कर रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद ही लोगों का लॉकडाउन के झंझट से राहत मिलेगी। और अगली खबर निकल कर आ रही, छत्तीसगढ़ पहुंचा टिड्डियों का दल, किसान परेशान। मध्य प्रदेश की सीमा से कोरिया जिले में घुसा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 दिन पहले तक मंडरा रहा टिड्डियों का एक दल हवा के साथ छत्तीसगढ़ में आ पहुंचा। कोरिया जिले में टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे किसान परेशान है। प्रशासन ने कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि शिविर को टिड्डियों का बड़ा दल सीधे की ओर बढ़ती दिख रही है, लेकिन हवा का रुख बदलने से पहले छोटा दल राज्य की सीमा पर प्रवेश कर गया है। कृषि विभाग का कहना है कि टिड्डियों के बड़े दल में फिलहाल बिखराव हो गया है। इस समय जिले में तेज गर्म हवाएं चल रही है, जो इस दल की जिले में सीमा से दूर ले जा सकती है। दिल्ली राज्य के पास कर्मचारियों की सैलरी के लिए नहीं बचे पैसे, केंद्र सरकार से मांगी मदद। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की मार आम आदमी से लेकर सरकार तक पर पड़ी। नौबत यहां तक आ पहुंची कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के तक के पैसे नहीं है। ताजा मामला दिल्ली का है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को समय से तनख्वाह दी जा सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपये हर महीने आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ेगा। और अगली खबर में निकल कर आ रही, पोप फ्रांसिस ने कहा कोरोना की वजह से निराशावादी हुए लोग उम्मीदों को बचाना होगा। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोग निराशावादी हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को निराशावादी बनने से बचाना होगा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि लंबे वक्त से लगाए गए लॉकडाउन से बाहर आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। एपी के एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को सेंट पीटर बोस्लिका के समारोह में पोप फ्रांसिस ने यह बात कही। फ्रांसिस ने कहा कि लोगों में ये धारणा बन चुकी है कि अब कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच से एक बात से 100% होगी और वो है उम्मीद वापस नहीं लौटेगी। और अगली खबर निकल कर आ रही है कि धोखा दे रहा है चीन। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से हुआ खुलासा। गोगरा की ऊंची पहाड़ियों पर जमी चीनी फौजें। चीन ने पहले कोरोना वायरस की चाल में दुनिया को फंसाया। जब सभी छोटे बड़े देश अपने नागरिकों को बचाने में व्यस्त है, तो उस समय चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर हांगकांग और ताइवान के साथ साथ भारत के लद्दाख के उस इलाके में हड़प करना चाहता है जो खनिज और प्राकृतिक संपदा से ओतप्रोत है। लेकिन चीन को यह नहीं मालूम था कि भारत उसको ऐसा सबक भी सिखा सकता है जिसका दर्द सदियों तक चलता रहेगा। इसके बावजूद इसकी हरकतें रुकी नहीं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी है मैन ऑफ आइडियाज, शिवराज ने कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज है। उनकी प्रेरणा हमें काम करने के लिए उत्साह देती है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज है। लोक कल्याण की भावना उनकी वाणी से प्रकट होती है। उन्होंने देश में कोरोना संकट की गंभीरता को समय रहते पहचाना, हमें उससे परिचित कराया था तथा ने आगाह किया। उनके कौशल नेतृत्व में हमें कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाया। कोरोना काल के बीच अमेरिका में नस्लभेदी दंगा, पेंटागन ने दिए सेना तैनाती के आदेश। एक तरफ जहां दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के करीब 25 से ज्यादा शहरों में भयंकर प्रदर्शन, हिंसा, क्रोध, हंगामा हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 1400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल यहां जारी हिंसक प्रदर्शन में दंगों का रूप ले लिया। दंगों के दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ियां, इमारतों में आग लगा दी और दुकानों का सामान लूटकर अफरा तफरी मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दंगाइयों को गोली मारने की चेतावनी दी है। पेंटागन ने सेना तैनाती के आदेश दिए। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक 25 प्रमुख शहरों में दंगे की वजह से कर्फ्यू लगा।